हेलो गाइस, मैं पीयूष अंचल आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल पीयूष क्लासेस में। सो गाइस, जैसा कि आज आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर जो कि हमारा सेट्स। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर सेट। ठीक है, तो सेट की जो डेफिनेशन होती है वो होती है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि सेट की डेफिनेशन होती है अ वेल डिफाइंड। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं सेट होता क्या है। तो अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स, तो इसको हम सेट बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पास बहुत सारा ऑब्जेक्ट है। मान लो मेरे पास काउंटिंग है 1 to 50 ऐसे लिखा हुआ है, कहीं 1 2 3 4 ऐसे अप टू 50 तक मेरे पास लिखा हुआ है, रैंडम नंबर है ना। अब ये मेरे पास ऑब्जेक्ट हो गए सारे 1 2 3, इन सब का एक साथ कलेक्शन करना, यानी कि मैंने कर्ली ब्रेसेस में इन सबको बंद कर दिया और इनका कलेक्शन कर लिया, तो ये हो गया मेरा सेट। बात समझ में आती है? सेट क्या है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। इतनी बात समझ में आती है? तो एक सिंपल सा फंडा सेट होता क्या है ये समझाया मैंने अभी आपको। आगे बढ़ते हैं। सेट के बाद, डेफिनेशन के बाद कुछ क्वेश्चंस को इसमें उठाते हैं। चलिए, अब सेट हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं। देखो, एन को हम डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर से, ये आपको पता होना चाहिए। एन को हम डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर से, ठीक है। और नेचुरल नंबर्स होते हैं हमारे 1 2 से लेके अप टू अनडिफाइंड यानी कि इनफाइनाइट तक। इतनी बात समझ में आती है? उसके बाद जेड को हम रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर से। अब हमारे इंटीजर होते हैं आपके माइनस इनफाइनाइट से लेकर आपका माइनस का जो भी है 9 -7 अप टू ऐसे चलते चलते इनफाइनाइट तक, यानी कि जितने भी विदाउट डेसिमल नंबर हैं वो आपके सारे क्या हैं? इंटीजर। और एक और नई चीज जो आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगी, जेड स्टार। जेड के ऊपर अगर हम स्टार लगाते हैं तो ये होता है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि सारे पॉजिटिव इंटीजर जो होंगे हमारे, यानी कि नेगेटिव वालों को हटाना है, सारे पॉजिटिव इंटीजर वो होगा हमारा जेड स्टार। इतनी बात समझ में आती है? तो इसके बाद अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आर.डी. शर्मा की एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 वो भी हम स्टार्ट कर रहे हैं आर.डी. शर्मा की। ठीक है, तो आर.डी. शर्मा की एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं क्वेश्चन उठा लेता हूँ आर.डी. शर्मा के। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कलेक्शन एंड अ सेट। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कलेक्शन एंड अ सेट। देखो, सेट होता है हमारे पास एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, और कलेक्शन हमारे पास सिर्फ कलेक्शन, ठीक है ना। कलेक्शन हमारे पास सिर्फ कलेक्शन होता है, और सेट हमारे पास एक बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। इतनी बात समझ में आती है? तो बस यही हमारा पहला क्वेश्चन था। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर सेट। ठीक है, तो कौन से कलेक्शन हमारे सेट्स हैं? तो पहला क्वेश्चन, अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 15, यानी कि नेचुरल नंबर सारे जो 50 से कम हैं, यानी कि 1 2 3 4 अप टू 50, ये सारी क्या हमारा सेट है? बिल्कुल है। क्यों नहीं है? इसका तो कोई रीजन नहीं है, ये हमारे पास सेट है, बिल्कुल सेट है। ठीक है, सेकंड है द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर इन इंडिया। अब देखो, इसमें देखो कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर इन इंडिया। मेरे लिए हॉकी के खिलाड़ियों के मुझे ज़्यादा नाम नहीं याद हैं, तो जस्ट मैं हॉकी खिलाड़ी है कोई, मान लो रमेश, आई जस्ट लेट एन एग्जाम्पल, कोई हॉकी खिलाड़ी है रमेश, वो मेरे लिए एक अच्छा प्लेयर है। लेकिन भाई दूसरे, तुम्हारे लिए रमेश एक अच्छा खिलाड़ी नहीं है, तुम्हारे लिए तो एक सुरेश अच्छा खिलाड़ी है। इतनी बात समझ में आती है? तुम्हारे लिए रमेश अच्छा खिलाड़ी नहीं है,
तुम्हारे लिए सुरेश अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन मेरे लिए रमेश अच्छा खिलाड़ी है, मेरे लिए सुरेश अच्छा खिलाड़ी नहीं है। यानी कि ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, यानी कि ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, यानी कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ये नहीं है। इसका मतलब ये सेट नहीं है। इतनी बात समझ में आती है। ये हर पर्सन के लिए वेरी करेगा, किसी पर्सन के लिए कुछ हो सकता है और किसी पर्सन के लिए कुछ हो सकता है। रमेश तुम्हारे लिए अच्छा है तो सुरेश मेरे लिए अच्छा है, या सुरेश मेरे लिए अच्छा है तो रमेश, जो भी है ना, तो वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन। इसलिए ये एक सेट नहीं है, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, इसलिए वो सेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको जब तक मैं रफ कर दूं अभी, इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन, जो थर्ड पार्ट गिवन है इसमें, उसको देखते हैं। तो जो थर्ड पार्ट है वो है आपका द कलेक्शन ऑफ ऑल गन इन योर क्लास। आपकी क्लास में कलेक्शन ऑफ ऑल गन, भाई बिल्कुल सेट है, क्योंकि जो गर्ल मेरे लिए वो गर्ल आपके लिए। ऐसा तो नहीं है जो गर्ल है मेरे लिए गर्ल है वो आपके लिए बॉय हो, नहीं, गर्ल गर्ल है, यानी कि फिक्स्ड है, यानी कलेक्शन है, यानी कि वो सेट है। बात समझ में आती है। अगला क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। मैं बोल रहा हूँ समझ लो क्वेश्चन में, या पूरी थ्योरी या पूरा क्वेश्चन रिटर्न नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। देखो, मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स मेरे लिए कोई और हो सकता है, आपके लिए कोई और हो सकता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, इसलिए मतलब वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है इसका मतलब ये सेट नहीं है। आंसर इज नॉट अ सेट। अगला क्वेश्चन, अगला है द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक इन मैथमेटिक्स। देखो भाई, जो टॉपिक डिफिकल्ट मेरे लिए है जरूरी है वो आपके लिए हो। जो मेरे लिए डिफिकल्ट है वो आपके लिए हो सकता है इजी हो, और जो मेरे लिए इजी है वो हो सकता है आपके लिए डिफिकल्ट हो। यानी कि ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, इसका मतलब ये भी एक कलेक्शन या सेट नहीं है। अगला क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर। देखो भाई, एक साल में जितने भी महीने होते हैं वो सबके लिए फिक्स्ड है। जनवरी, फरवरी, जो भी है सबके लिए फिक्स्ड है। ये तो भाई दिसंबर तक, तो ये एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड सेट है, इसका मतलब ये सेट है। अगला, अ कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। अब ये देखो, अच्छा क्वेश्चन, इसमें लिखा है अ कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। देखो, मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी नोवेल्स लिखे वो भाई तुम्हारे लिए भी मुंशी प्रेमचंद ने लिखे और मेरे लिए भी मुंशी प्रेमचंद ने लिखे। इसका मतलब जो तुम्हारे लिए है वो ही मेरे लिए है, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेंगे। मुंशी प्रेमचंद ने जो लिखा वो मेरे लिए भी, मैं यही कहूंगा कि मुंशी प्रेमचंद ने लिखा, और तुम भी यही कहोगे कि वो मुंशी प्रेमचंद ने ही लिखा है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा, इसका मतलब ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, यानी कि एक सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन का कलेक्शन है बिल्कुल सेट है। जितने मान लो 50 क्वेश्चन इस चैप्टर में, तो मेरे लिए भी 50 है, तुम्हारे लिए भी 50 है, बिल्कुल इसका मतलब सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। देखो, डेंजरस एनिमल की बात चल रही है, हो सकता है किसी के लिए शेर डेंजरस हो और हो सकता है किसी के लिए शेर डेंजरस ना हो। पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, इसका मतलब ये सेट नहीं है, ठीक है। अगला है द कलेक्शन ऑफ प्राइम इंटीजर्स। जो प्राइम इंटीजर तुम्हारे लिए हैं वही प्राइम इंटीजर मेरे लिए हैं, इसका मतलब ये सेट है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। इतनी बात समझ में आती है, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। इसके बाद हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, उससे पहले मैं जरा इसको रफ कर लूं, पूरे बोर्ड को मैं जरा रफ कर दूं उससे पहले। तो इतनी बात आपको समझ आ गई होगी शायद कि सेट क्या होता है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन कैसे होता है। आपको वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब समझ आ गया होगा कि किसको हम एक वेल डिफाइंड कलेक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ए हमें गिवन है, ए है, ये एक सेट है। ए क्या हो गया सेट, क्योंकि हमको वो ऐसे गिवन है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 4, मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, 5 6 7 8 9 एंड देन 10। इतनी बात समझ में आती है, ये हमें ए गिवन है। अब हमसे जो पूछा है, जो पहला क्वेश्चन है 4 डैश ए, ठीक है। तो देखो 4 डैश ए का मतलब क्या है, फिल करना है हमें, ठीक है। एक सिंबल गिवन है, इसमें हमें फिल क्या करना है, इसमें दे रखा है देन इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल
ठीक है ठीक है। देखो एक सिंबल ऐसे गिवन है इसमें ऐसे, और एक सिंबल ऐसे करके ऐसे गिवन है। तो ये सिंबल होता है बिलोंग टू, ध्यान रख लेना, ये सिंबल होता है बिलोंग टू, ये सिंबल होता है नॉट बिलोंग टू। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। ये सिंबल होता है बिलोंग टू और ये सिंबल होता है नॉट बिलोंग टू, यानी कि ये इस सेट से बिलोंग कर रहा है और ये इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो हमारा पहला है 4-A, क्या 4 सेट ए में है? बिल्कुल है, इसका मतलब 4 बिलोंग्स टू ए। सेकंड गिवन है हमारे पास -4-A, क्या -4 आपको ए में कहीं दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा, इसका मतलब नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है, ऐसे ही अगला है 12, तो 12-A, क्या 12 आपको ए में दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा, सिर्फ 0 to 10 है, तो 12 इज नॉट बिलोंग टू। ऐसी और है, इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 क्लियर होती है मैथमेटिक्स आर डी शर्मा की। सो गाइस, अब आर डी शर्मा की एक्सरसाइज 1.2 हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, इससे कि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।